Yeah, hi. In this lesson, we will discuss about the OSI layers at a glance. OSI layers at a glance. It is important for us. Simply, जो हमारी लेयर्स होती हैं, वो 1 से स्टार्ट होकर के 7 तक जाती हैं और इनकी संख्या 7 होती है. तो हम ऊपर से लिखते हैं, लेयर 7 से शुरू करते हैं. एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, देन ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल. इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं: एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर एंड नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर. इट इज मच मोर इम्पोर्टेंट. यहाँ एक एंड पे हमने ये 7 लेयर लिखी और सेकेंड एंड पे भी हमने 7 लेयर लिखी. यहाँ भी सेम एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, देन ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर तक. तो गाइज, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पे एक कंप्यूटर हो और यहाँ पे हमारे पास एक सेकेंड कंप्यूटर हो. हम यहाँ से डेटा सेंड कर रहे हैं और डेटा हमारा यहाँ पे मीट करना है. So this is the one computer. We want to send the data from this computer to this computer. Okay. And one thing more important, यहाँ पे यूजर बैठा है. इसने कुछ एप्लीकेशन पे वर्क किया और यहाँ भी एक यूजर बैठा है. उसको जो यहाँ पे इसने वर्क किया या इसने जो एप्लीकेशन इस बंदे को सेंड करी, वो इसको मिलना चाहिए जिस फॉर्मेट में भेजा गया उसी फॉर्मेट में. लेकिन होता क्या है? बेसिकली होता ये है कि एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन बिल्डअप होती है. ठीक है. फिर वो प्रेजेंटेशन लेयर को जाता है. प्रेजेंटेशन लेयर अपना काम करती है, अपना हेडर ऐड करके सेशन को भेजती है. सेशन लेयर अपना हेडर ऐड करके ट्रांसपोर्ट को भेजती है. ट्रांसपोर्ट लेयर अपना हेडर ऐड करके नेटवर्क को भेजती है और नेटवर्क अपना हेडर ऐड करके डेटा लिंक को भेजती है और डेटा लिंक अपना हेडर ऐड करके फिजिकल को भेजती है. यहाँ पे जो हमारा डेटा है वो बिट्स के रूप में आ जाता है. बिट्स के रूप में आने के बाद से वो मूव करता है और मूव करके जब सेकेंड कंप्यूटर पे जाता है, यानी इस कंप्यूटर से आउट होता है बिट्स के रूप में, सिग्नल के रूप में, और इस कंप्यूटर पे जब इन होता है तो सबसे पहले वो फिजिकल यानी बिट्स के रूप में रिसीव होता है. देन ये ऊपर को सेंड करती है और ये ऊपर को सेंड करती है. यानी डेटा हमारा फिजिकल से डेटा लिंक पे जाता है, डेटा लिंक से नेटवर्क पे जाता है और नेटवर्क से ट्रांसपोर्ट पे जाता है. ट्रांसपोर्ट अपना हेडर हटा करके उसको सेशन के पास भेजती है, सेशन अपना हेडर हटा के प्रेजेंटेशन के पास भेजती है और प्रेजेंटेशन अपना हेडर हटा करके एप्लीकेशन को भेजती है. यानी जिस रूप में यहाँ पे डेटा सेंड किया गया था, इसी रूप में यहाँ पे डेटा हमें रिसीव हो जाता है. तो इसमें कुछ बेसिक हमारी लेयर हैं. ये ऊपर की जो 3 लेयर हम देख रहे हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, ये तीनों हमारी होस्ट लेयर्स हैं. और जो नीचे हम देख रहे हैं, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल, ये हमारे मीडिया लेयर्स हैं. जो कि बीच में जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, यह एक कोर लेयर है. दिस इज द कोर लेयर. जो ऊपर 3 नीचे 3, बीच में कोर लेयर है. वेरी मच इंपॉर्टेंट. यहाँ पे हमने लिखा है हब, रिपीटर, स्विच, ब्रिज एंड WAP, राउटर एंड लेयर 3 स्विचेस. वाह, ये सभी हमारे डिवाइसेस हैं. दीज आर द नेटवर्क डिवाइसेस. हब, रिपीटर, स्विच, ब्रिज, वैप, राउटर एंड लेयर 3 स्विचेस, ये हमारी नेटवर्क डिवाइसेस हैं. ये हमारी नेटवर्क डिवाइसेस हैं. तो नेटवर्क डिवाइसेस कैन कनेक्ट. ये डिवाइसेस किस चीज को कनेक्ट कर सकती है? तो हब और रिपीटर कनेक्ट लैन. यानी जब लैन को कनेक्ट करना होगा तो हम हब और रिपीटर को यूज कर सकते हैं. स्विच, ब्रिज एंड वैप कनेक्ट लैन. यानी लैन को कनेक्ट करने के लिए हम स्विच, ब्रिज और वैप को भी यूज कर सकते हैं. बट जब हमें लैन और वैन दोनों को कनेक्ट करना होगा तो हम वहां पर राउटर या लेयर 3 स्विचेस यूज करेंगे. तो ये हमारी डिवाइसेस हैं और यह लैन या वैन को कनेक्ट कर सकती है. कौन लैन को करेगा, कौन वैन को करेगा, उसके सामने ये पिक्चर गिवन है. गुड. एक कम्युनिकेशन आता है. 2 सिस्टम के बीच में, ये एक सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है. इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना है. ठीक है. तो वो कम्युनिकेशन दरअसल ईथरनेट कम्युनिकेशन कहलाता है. तो देखते हैं, अगर हब रिपीटर पे कम्युनिकेशन होता है तो कैसे होता है. स्विच, ब्रिज और वैप कम्युनिकेशन कराते हैं तो किस तरह से कराते हैं. राउटर, लेयर 3 स्विचेज अगर कम्युनिकेशन कराते हैं तो क्या होता है. तो बेसिकली हब और रिपीटर के लिए क्या है, प्रोवाइड हाफ डुप्लेक्स इथरनेट कम्युनिकेशन. हम कम्युनिकेशन बोले या इथरनेट कम्युनिकेशन बोले, बात एक है. तो हब और रिपीटर यानी बेसिकली हम यहाँ पे हब को टारगेट करते हैं. हब प्रोवाइड हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन.
यानी हब में हमारी स्पीड डिवाइड हो जाती है और डेटा कैन कोलाइड, और यहाँ पे डेटा हमारा कोलाइड कर सकता है। यानी वन टाइम पे एक ही डिवाइस डेटा को सेंड कर सकती है, मल्टीपल डिवाइसेस एट ए टाइम पे डेटा को सेंड नहीं कर सकती। क्यों? इट प्रोवाइड हाफ डुप्लेक्स इथरनेट कम्युनिकेशन। ओके, क्योंकि स्विच, ब्रिज एंड WAP प्रोवाइड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। यहाँ पे फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है, इसलिए डेटा यहाँ पे कोलाइड नहीं होता, डोंट कोलाइड द डेटा। बट राउटर लेयर 3 स्विचेस में क्या है? प्रोवाइड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन एंड डोंट कोलाइड। यहाँ भी डेटा हमारा कोलाइड नहीं करता है। तो व्हाट द डिवाइस इज बेटर? तो हब और रिपीटर प्रोवाइड हाफ डुप्लेक्स, सो नॉट बेटर। ओके, सेम वर्क को हमारा स्विच बढ़िया से काम कर रहा है, प्रोवाइड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, तो हम यहाँ पे अपने नेटवर्क के लिए बेटर है कि हम स्विचेस को यूज करें। एक हमारा इथरनेट कम्युनिकेशन थ्रू द डिवाइसेस। आगे है डोमेन किस तरह का हमें मिलता है। अगर हम सेम डिवाइसेस यूज कर रहे हैं तो हमारे पास डोमेन जो है किस तरह का मिलता है। हब पे जो हमारा डोमेन है या रिपीटर पे जो हमारा डोमेन है, वो क्योंकि डोमेन दो तरह का होता है, एक होता है CD और एक होता है BD। CD का मतलब है कोलिजन डोमेन और BD का मतलब है ब्रॉडकास्ट डोमेन। ये डिवाइसेस हैं, तो प्रत्येक डिवाइस का अपना कोलिजन डोमेन होता है, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। तो हब के लिए जो कोलिजन डोमेन है वो सिंगल है और जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो भी सिंगल है। इस सिंगल होने की वजह से इस डिवाइस को आउटडेट कर दिया गया है। लेकिन जब हम स्विच के पास आते हैं, ब्रिज के पास आते हैं, WAP के पास आते हैं, तो स्विच में क्या हम देख रहे हैं? हब के बाद जो दूसरा नंबर स्विच क्या है, उसमें हम क्या देख रहे हैं? इसका कोलिजन डोमेन सेपरेट है। यहाँ पे सिंगल होने की वजह से एक डिवाइस एट ए टाइम में डेटा भेज सकती है, और यहाँ पे सेपरेट होने की वजह से मल्टीपल डिवाइसेस एट ए टाइम में डेटा सेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम है, इसका जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो सिंगल है। तो ऊपर की डिवाइस हम एक लेते हैं राउटर। राउटर में बेसिकली क्या होता है कि जो कोलिजन डोमेन है वो भी सेपरेट है और जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो भी सेपरेट है। ओके, इस कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब इसके बेस को ही हमें ज्यादा यूज भी करना है। यहाँ सेपरेट होने की वजह से मल्टीपल डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट टुगेदर एट ए टाइम, और यहाँ पे ब्रॉडकास्ट भी मल्टीपल डिवाइसेस एट ए टाइम सेंड कर सकते हैं। एक बात और बताते हैं कि दिस इज द सिंगल डिवाइस, दिस इज द अनदर डिवाइस एंड बोथ डिवाइस वांट टू कम्युनिकेट टुगेदर। ओके, तो अगर यहाँ पे इनके बीच में कनेक्टिविटी हमने हब को लगा के रख दी है, ठीक है, यहाँ पे हमने हब को यूज कर दिया है, और एक डिवाइस हम और भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, और इनको भी हम कनेक्ट कर देते हैं। सपोज दैट इस तरीके से हम इसको भी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस पीसी से ना कनेक्ट होके ये इस हब से कनेक्ट होगा। इस सिनेरियो को थोड़ा सा हम सही करते हैं। दिस इज वन कंप्यूटर, दिस इज अनदर कंप्यूटर एंड दिस इज द थर्ड वन कंप्यूटर। बीच में हमने एक डिवाइस लगा दी है, दिस इज द हब। इसको हमने जोड़ दिया, इसको हमने जोड़ दिया और इसको हमने जोड़ दिया, दिस इज द हब। ऐसा है, तो ये डिवाइस अगर डेटा को सेंड कर रही है तो उस पीरियड में ये डिवाइस और ये डिवाइस डेटा को सेंड नहीं कर सकती है ड्यू टू द सिंगल कोलिजन डोमेन। लेकिन अगर यही हमारा डिवाइस जो है स्विच हो जाए, विल बी द स्विच, ये डिवाइस हमारा स्विच हो जाए, तो कोलिजन डोमेन हमारा सेपरेट होता है। यानी एट ए टाइम पे जिस टाइम पे ये डेटा को सेंड कर रही है उसी टाइम पे ये भी डेटा को सेंड कर सकती है, उसी टाइम पे ये भी डेटा को सेंड कर सकती है। ओके, यानी सेंड और रिसीव दोनों हो सकता है। ये कोलिजन डोमेन सेपरेट क्यों होता है? रीजन होता है कि यहाँ पे जो हमारा कम्युनिकेशन है वो फुल डुप्लेक्स होता है और यहाँ पे कम्युनिकेशन हाफ डुप्लेक्स होता है। ये मेन प्रॉब्लम है। ओके, राउटर की तो बात ही अलग है, दोनों ही सेपरेट हैं, ब्रॉडकास्ट भी सेपरेट है और कोलिजन भी सेपरेट है। एंड ये जो डिवाइसेस हैं वो सारे मॉडल में जो लेयर बनी हो उस पर इनकी पोजीशन क्या है। जैसे हब और रिपीटर ये हमारा लेयर 1 डिवाइस बनाते हैं, यानी ये फिजिकल लेयर पे लाइक करते हैं, जबकि स्विच, ब्रिज और WAP लेयर 2 डिवाइस है, यानी डेटा लिंक लेयर पे लाइक करती है।
और जो राउटर लेयर 3 स्विचेस है, ये लेयर 3 डिवाइस है, ये नेटवर्क लेयर पे लाइव करते हैं, और जो हमारा फायरवॉल है वो लेयर 4 डिवाइस है, यानी ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे लाइव करता है। तो ये हमारे डिवाइसेस की लेयर्ड पोजीशन है। हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, ट्रैफिक फिल्ट्रेशन। डिवाइस तो वही है, बट ट्रैफिक को अगर फिल्टर करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो हब और रिपीटर की बात करेंगे तो कौन फिल्टर द ट्रैफिक, ये ट्रैफिक को फिल्टर ही नहीं कर पाते, ठीक है। स्विच, ब्रिज और डब्ल्यूएपी की बात है, वो चूंकि डेटा लिंक लेयर पे लाइव करते हैं ना, इसलिए वहां पे मैक होता है, तो मैक के थ्रू अपने ये फिल्टर को ट्रैफिक, मतलब जो भी ट्रैफिक है उसको फिल्टर करते हैं मैक एड्रेस के थ्रू। जबकि राउटर ये आईपी एड्रेस के थ्रू ट्रैफिक को फिल्टर करता है, और फायरवॉल ये पोर्ट एड्रेस के थ्रू ट्रैफिक को फिल्टर करता है, ठीक है। तो सारी डिवाइसेस ट्रैफिक को फिल्टर नहीं करती हैं। हब और रिपीटर का नाम आएगा, दे कांट फिल्टर द ट्रैफिक, ओके, क्योंकि ये ना मैक एड्रेस को समझते हैं, ना आईपी एड्रेस को समझते हैं, ना पोर्ट एड्रेस को समझते हैं, ये डमी डिवाइसेस होती है। बट स्विच के अंदर मैक होता है, तो मैक एड्रेस के थ्रू ये ट्रैफिक को फिल्टर कर लेता है, राउटर आईपी एड्रेस के थ्रू ट्रैफिक को फिल्टर कर लेता है, और फायरवॉल पोर्ट एड्रेस के थ्रू ट्रैफिक को फिल्टर कर लेता है। अब आता है WAN फिजिकल लेयर स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल्स, डिस्क्राइब इंटरफेस बिटवीन डीपी एंड डीसीपी। इस पे हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। अभी हमने जो देखा यहाँ पे वो ये था कि दिस डिवाइसेस कैन फिल्टर द ट्रैफिक थ्रू पोर्ट एड्रेस, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, ओके। बाय बाय फॉर दिस लेसन।